नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। हम लोग जो है रैंकिंग पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं रैंकिंग में क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश जो है अशोक से 7वें स्थान पे आगे हैं। ठीक है, यदि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां है तो सुरेश का जो है प्रारंभ से स्थान क्या होगा, आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, जिसमें टोटल जो है दिया हुआ है कि 39 जो है स्टूडेंट है और सुरेश अशोक जो है उससे 7 स्थान क्या है, आगे है। यदि अशोक का स्थान अंतिम से 17वां है तो सुरेश का जो है प्रारंभ से स्थान क्या होगा। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ना, तो मान लेते हैं कि एक लाइन ले लेते हैं। ठीक, ये है टॉप, तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, है ना। ये हो गया ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। टोटल छात्र जो है 39 है। ठीक है, अब कह रहा है कि अंतिम से जो है अशोक जो है अंतिम से 17वें स्थान पे हैं। अंतिम से मतलब ये नीचे से जो है अंतिम से कितने स्थान पे हैं, तो 17 स्थान पे हैं। कहाँ से, तो बॉटम से, मतलब नीचे से अंतिम स्थान पे हैं। कौन व्यक्ति, तो ये जो है अशोक है। कौन है, अशोक है। ठीक, अशोक है। अब देखिए ये जो है निकल गया, है ना। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है, अगर एक चीज देखिए, अगर इसको अंतिम से अगर निकाल लिए, अशोक जो है 17 स्थान पे हैं, तो क्या हम ऊपर से भी निकाल सकते हैं, ऊपर से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके पास जो है टोटल पता है कि टोटल कितना है, 39 है। टोटल कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 39 है, जिसमें से अशोक का जो वैल्यू जो दिया हुआ है, देखिए अशोक का जो है बॉटम से मतलब नीचे से लास्ट से जो है कितना है, 17 दिया हुआ है। तो अशोक का ही क्या जो है हम ऊपर टॉप से निकाल सकते हैं। टोटल में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 39 माइनस कितना, 17, अब प्लस हो जाएगा कितना, 1, तो माइनस कर दीजिए। 7 में ये 9 में से 7 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 2 और प्लस 1, तो क्या हो गया, 23 हो गया। क्या हो गया, 23 हो गया। अब देखिए अशोक का स्थान नीचे से कितना था, ये जो व्यक्ति है अशोक नीचे से क्वेश्चन में बताया कि 17 है, तो इसी का स्थान अशोक का ही अगर जो है अगर देखा जाए ऊपर से स्थान होगा, तो ऊपर से ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ नहीं, इसको सामने ही लिख लीजिए क्योंकि व्यक्ति एक ही है, तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और ये कहाँ से हो जाएगा, तो टॉप से हो जाएगा। ठीक है, अब अशोक का स्थान नीचे से भी पता हो गया, ऊपर से भी क्या है, पता हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, सुरेश जो है अशोक से 7वें स्थान पर आगे हैं। 7वें स्थान पे आगे हैं, अशोक से जो है सुरेश आगे हैं। तो आगे कहने का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे सस्पिशन होगा कि आगे जो है कहाँ, इधर की ओर आएंगे। अगर टॉप से आएंगे तो 23 के बाद 24, 25, 26, 27 होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, रैंक की अगर बात करते हैं, 7वें स्थान पे जो आगे है, अगर रैंक की बात करते हैं तो हमेशा कम वाला जो है ज़्यादा होता है। जैसे अगर मान लिया जाए क्लास में टेस्ट हुआ, अगर 20 स्टूडेंट 20 छात्र है, तो किसी का पोजीशन अगर 1 आया, किसी का 4 आया, तो हम क्या बोलते, उससे जो है हम 3 पोजीशन क्या है, नीचे हैं, उससे 3 पोजीशन क्या है, कम है। ये नहीं वहाँ पे बोलते कि मेरा पोजीशन 4 है, तुम्हारा 1 है, तो तुम कम है, हम ज़्यादा है, ये चीज़ नहीं बोलते, बल्कि ज़्यादा रैंक वाला ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या होता है, ज्यादा रैंक वाला कम हो जाता है। तो आगे है, आगे कहने का मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति का रैंक क्या होगा, कम होगा, तभी तो वह पोजीशन में क्या है, आगे है। तो क्या बोला कि अशोक से जो है आगे है, तो अशोक जो है ऊपर से कितना, 23 है पोजीशन पे, तो इससे आगे मतलब इससे कम होगा। कितना पोजीशन आगे है, तो 7 पोजीशन आगे है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यही व्यक्ति कौन है, तो ये व्यक्ति आपका जो है सुरेश है। कौन व्यक्ति है, सुरेश है।
तो सुरेश का स्थान पूछा है कि ऊपर से क्या होगा, प्रारंभ से क्या होगा, मतलब टॉप से, स्टार्ट से जो है, स्टार्ट से क्या होगा। अगर इसको स्टार्ट मान लेते हैं स्टार्टिंग, तो इसको लास्टिंग मान लेंगे, लास्ट हो जाएगा, है ना। तो शुरू से सुरेश का वैल्यू क्या होगा, निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल ही आसान है। देखिए अगर इसका जो अशोक का कितना है 23 है, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो घटते क्रम में जाएंगे, तो ये पोजीशन इसका जो बीच में साथ है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा 22 होगा, ये कितना हो जाएगा 22 होगा, ये कितना होगा 21 होगा, अगर ये व्यक्ति है तो 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19, और ये व्यक्ति जो है 18 होगा, ये व्यक्ति 17, और ये व्यक्ति जो है सुरेश कितना हो जाएगा 16वां स्थान पे हो जाएगा। कितना होगा 16वां स्थान पे हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। सुरेश, तो क्वेश्चन पूछा है सुरेश का प्रारंभ से स्थान क्या होगा, तो सुरेश का प्रारंभ से स्थान 16 हो गया। आपका टोटल पता था, एक का पोजीशन अशोक का पीछे से पता, लास्ट से पता था, आगे से पता कर लिए। सुरेश के बारे में बोला कि जो अशोक से 7 स्थान आगे है तो आगे बैठा दिए, उसकी फिर ऊपर से काउंट कर दें, तो ऊपर से काउंट करने पे कितना आ गया 16 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल ही आसान है, आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले में, मतलब परीक्षा पास करने वाले में, क्या परीक्षा पास करने वाले में कोमल जो है ऊपर से 16वें और नीचे से जो है 29वें स्थान पे हैं। 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 जो है इसमें असफल रहे। ठीक है, कक्षा में कितने लड़के थे, क्या कह रहा, कक्षा में कितने लड़के थे। तो एक व्यक्ति है कोमल, कौन है कोमल, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति जो है आपका कोमल है। कोमल, कोमल का जो है आपका दोनों पोजीशन पता है कि कोमल जो है टॉप से ऊपर से 16 है और नीचे बॉटम से जो है इसका स्थान आपका 29 है। कितना है 29 है। और ये कोमल जो है क्या है, तो उत्तीर्ण, पास में है, इसका स्थान टॉप से 16 और बॉटम से जो है 29 पास में है, उत्तीर्ण में है। दिया हुआ कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में कोमल जो है ऊपर से 16 में और नीचे से 29 में है, पास करने वाले में ध्यान दीजिएगा। तो क्या यहाँ जो है पास में है ना, ये पास करने वाले में कोमल जो है, कोमल है ना का रैंक दिया हुआ, तो पास कैंडिडेट टोटल निकल सकता है कोमल की वजह से। तो टोटल पास जो है, पास में टोटल कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, -1 करेंगे, टॉप प्लस बॉटम -1, तो क्या हो जाएगा 16 और प्लस कितना 29 और माइनस हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग सीखे हुए हैं पहली ही क्लास में, अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, हासिल 1 2 1 3 और 1 4 और -1, तो यहाँ पे बोले कि 44 आया। लेकिन क्या यही 44 टोटल लड़कों की संख्या जो पूछा है क्या होगा कि कक्षा में कितने लड़के थे, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि कक्षा में पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि पास करने वाले, उत्तीर्ण करने वाले टोटल छात्रों की संख्या पूछा जाता तो जाकर के ये जो है ये होता कितना 44 होता। टोटल पास करने वाला पूछा जाता तो 44 होता, लेकिन पूछा कक्षा में कुल कितने हैं, तो कक्षा क्लास में जो है आपका टोटल कैसे निकलेगा, तो क्लास में से टोटल 44 तो क्या किए पास किए। और क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए, कह रहा कि 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, लेकिन वह तो भी क्लास का ही स्टूडेंट था, है ना, 6 भाग नहीं लिया। और कह रहा है इसी में कि 5 इनमें से असफल रहे, 5 परीक्षा में तो बैठे लेकिन 5 जो है असफल हो गए, लेकिन क्लास का ही तो स्टूडेंट था, कक्षा का ही था, है कि नहीं। अब कह रहा है कक्षा में कितने लड़के, अब इस सब को जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए तो 50
है ना, 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा इसका आंसर। तो कक्षा में कितने जो है छात्र थे, कितने लड़के थे, तो 55 है ना। पास टोटल कितना किया, तो 44 इसका आंसर होता। लेकिन टोटल पूछा है ना, तो टोटल यहाँ क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लड़कों के एक कतार में करा कि रवि सामने से 16वें स्थान पे हैं, जितने सामने हैं उससे दोगुने जो है पीछे हैं। कतार के अंत से रवि और 5वें लड़के के बीच कितने लड़के हैं। ठीक है, चलिए करा लड़कों की एक कतार में रवि जो है सामने से 16वें स्थान पे है, समझिएगा, है ना। तो पूछा है कि जो 5वें स्थान पे है ना, 5वें लड़के के बीच कितने लड़के हैं। चलिए क्वेश्चन समझिए, एक लाइन ले लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब इसमें ये अगर आप जो है आगे, अगर आप जो है क्या है, कतार में रवि सामने से, मतलब अगर इसके सामने मतलब फ्रंट मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बैक, पीछे होगा। अब सामने से जो है, ये जो है आपका लड़कों के एक कतार में रवि सामने से 16वें स्थान पे, सामने से जो है मतलब इधर से जो है 16वें स्थान पे है। कितने स्थान पे, 16वें स्थान पे। किधर से है, तो ये फ्रंट साइड से जो है 16वें स्थान पे है कौन, तो ये रवि, कौन है, रवि है। ठीक है, 16वें स्थान पे है और जितने कह रहा है कि जितने सामने हैं उससे दोगुने पीछे हैं, उससे दोगुने पीछे हैं। एक चीज बताइए, इसका सामने से अगर स्थान जो है अगर 16 है, क्या है, 16 है, तो कह रहा है कि जितने पीछे हैं उससे दुगुना इसके जो है आगे है। क्या है, आगे। जितना पीछे हैं उतना ही क्या है, आगे है ना, उसके दुगुने पीछे हैं। जितना जो है उनके सामने से है, जितने सामने हैं उससे जो है दुगुने पीछे हैं। तो इसके सामने जो है फ्रंट साइड में अगर इसका स्थान अगर 15 है, ये सॉरी 16 है, तो इसका पीछे कितना होगा, 15 होगा। इसके पीछे जो है कितना होगा, 15 होगा। बोला जितना जो है इसके फ्रंट साइड में है उससे दुगुना जो है बैक साइड में है। तो फ्रंट में कितना 15 है, तो इसके बैक में हम बोल सकते हैं कि 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। क्या यहाँ से हम टोटल ज्ञात कर पाएंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एक चीज बताइए, अगर टोटल निकालना है, इसके पीछे ये 15 है, इसके आगे 30 है, ये व्यक्ति 1 हुआ, यहाँ से टोटल निकल जाएगा तो कितना 45 और 1 हो जाएगा क्या 46 हो गया। अब रवि का पोजीशन देखिए, फ्रंट से पता है तो क्या हम बैक से निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फ्रंट से पता है तो रवि का जो अगर बैक से निकालेंगे तो क्या सीखे हुए, टोटल में से माइनस करेंगे जो पोजीशन दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ, फ्रंट दिया हुआ है, तो फ्रंट माइनस प्लस हो जाएगा 1, टोटल कितना है 46 माइनस फ्रंट कितना हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा कितना 1, तो घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो इसका जो है हम बोल सकते हैं कि इसका जो है 31वां पोजीशन आएगा और ये पोजीशन आएगा कहाँ से, पीछे से, बैक साइड से आएगा। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक है, कतार के अंत से मतलब पीछे से रवि और 5वें लड़के के बीच कितने लड़के हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई 5वां लड़का है ना, इसके पीछे 4, ये कोई 5वां है ना, और ये 5वां कोई
लड़का है, बॉय है। और इसका स्थान कितना है, ये 5 है। किधर से, तो ये जो है बैक से पता है क्या है, बैक से पता है। अब कह रहा है कि इनके बीच जो पचमा लड़का है, पचमा लड़का, ठीक है, पीछे से जो पचमा लड़का है और पीछे से ही जो रवि है, ये दोनों के बीच में कितना लड़का बैठे हुए हैं, है ना, कितना लड़का है ना। अब देखिए आप लोग सीखे हुए हैं कि अगर मुझे इन बिटवीन निकालना हो, है ना, इन बिटवीन निकालना हो, दो व्यक्तियों के बीच निकाल रहे हैं, ये लड़का और रवि के बीच निकाल रहे हैं, तो हम लोग सीखे हुए थे कि बैक, है ना, बैक माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए, सीखे हुए हैं कि बैक माइनस बैक होगा। अब फिर जाकर के क्या करिएगा, इसमें माइनस जो है 1 होगा। -1 क्यों होता है ये भी सीखे हुए हैं। अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1, मतलब सेम पोजीशन चाहिए, राइट माइनस राइट, है ना। तो यहाँ बैक था, अगर फ्रंट रहता तो फ्रंट -1 होता। अब यहाँ बड़ा छोटा क्यों लिख रहे हैं, ये भी पता है कि पहले हम बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटाएंगे। दोनों बैक पता है, एक बैक लड़का का पता है कि 5, रवि का बैक पता है पीछे से 31, तो बड़ा वैल्यू कौन है 31, और माइनस कितना हो जाएगा 5, और फिर माइनस कितना हो जाएगा 1। तो 31 में से 5 घटेगा 26, फिर -1 घटा दीजिए तो कितना आ गया 25 आ गया। तो हम ये बोलेंगे कि ये लड़का और जो रवि है, ये दोनों के बीच में जो है कितने मेंबर है 25 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिए और समझिए। करे कि 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की दोगुनी है। टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल आपके पास पता है, क्या है, टोटल आपके पास पता है कि टोटल जो है 60 है। टोटल आपके पास पता है क्या कि 60 है, ठीक। टोटल स्टूडेंट जो है 60 है। करे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों की दोगुनी है, लड़कियों की दोगुनी है। लड़कों की संख्या जो है क्या है, लड़कियों की संख्या दोगुनी है ना। लड़कियों की संख्या जो है दोगुनी है लड़कों की संख्या से। अब यहाँ पे अगर आप जो है गर्ल्स को जो है क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो लड़कियों की संख्या से दोगुनी है लड़का की संख्या, तो बॉयज को क्या मानेंगे, बोलिए 2x होगा। और यही तो आपका दिया हुआ है कि x + 2x मतलब टोटल लड़का लड़की दोनों मिला के यहाँ 60 दिया हुआ है, तो x + 2x बराबर बोल सकते हैं 60। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x जोड़ेंगे तो 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60/3 निकल के आ गया कितना 20। तो x का मान कितना आ गया 20। तो यहाँ लड़की कितना है x, तो लड़की बोल सकते हैं कितना होगा कि 20 होगा। यहाँ पे लड़का कितना होगा 2x है, तो x का वैल्यू कितना आया है 20, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 20, तो 20 दूना कितना हो गया 40। अब आपके पास जो है टोटल पता हो गया कितना है 60 जो दिया हुआ था, लड़की पता हो गया टोटल 20 है, लड़का पता हो गया कितना 40 है, ठीक है। आगे अब क्वेश्चन देखिए दोगुनी है। कर अजय एक लड़का है, अजय एक लड़का ऊपर से 20वें स्थान पर है और क्रम में उसके 4 लड़कियां जो हैं आगे की तरफ हैं, तो क्रम में उसके पीछे कितने लड़के हैं। चलिए एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं, समझिएगा। अब देखिए ये लाइन जो लेते हैं ये, चलिए मान लीजिए, ठीक। अब ये अगर ऊपर होगा, ये अगर मान लेते हैं क्या कि ऊपर होगा टॉप होगा, तो ये आपका स्थान क्या हो जाएगा बॉटम होगा, पीछे होगा, है कि नहीं। चलिए
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अजय जो है एक लड़का है। मेंशन क्या है अजय के बारे में कि अजय एक लड़का है ना, जो ऊपर से 20वें स्थान पे है। ऊपर से कितने स्थान पे हैं? अजय एक लड़का है जो ऊपर से जो है 20वें स्थान पे हैं। कितने स्थान पे? तो ऊपर से जो है 20वें स्थान पे हैं। तो ऊपर से 20वें स्थान पे मतलब टॉप से है कौन? तो ये चीज समझिए, ये जो है अजय है। क्या है? अजय है। ये कौन है? अजय है। ऊपर से 20वें, और अजय क्या है? एक लड़का है। ये भी आपको जो है बताया है क्वेश्चन में, है ना। चलिए, कह रहा कि अब आगे है कि 20वें स्थान पे हैं और क्रम में उसके 4 लड़कियां आगे हैं। इसके आगे 4 लड़कियां हैं। ये तो 20वें स्थान पे हैं, इसके आगे कह रहा है कि क्रम में 4 लड़कियां हैं। तो हम तो 4 लड़कियां बाद में आएंगे। पहले एक चीज आप समझिए कि इसका स्थान अगर टॉप से ऊपर से जो है कितना है? 20 है। ऊपर से कितना? 20 है। तो इसके पीछे अगर बात करें टोटल, तो कितना मेंबर होंगे? तो टोटल जो है 19 होंगे। ठीक, कितना होंगे? 19। इसका स्थान 20 है तो 19। अगर ये 20 है, टोटल आपको पता है कि टोटल जो है कितना है? 60 है। तो इसका पोजीशन 20 है, तो इसके आगे कितना होगा? इसके आगे बोल सकते हैं कि 40 होगा। इसके पीछे 19। अब देखिए, इसमें आपका क्लियर बताया है कि इसके ऊपर क्रम में जो है 4 लड़कियां हैं। क्या बताया? कि इसके ऊपर 4 लड़कियां हैं अजय के ऊपर। अब इस 19 में से 4 जो है क्या है? लड़की हैं। तो लड़का कितना होगा? बाद बाकी बचा तो लड़का होगा ना। तो 19 में से 4 चला गया तो कितना? 15। तो बोल सकते हैं कि 15 जो है क्या है? बॉयज है। अब बताइए, यहाँ 4 लड़की 15 लड़का 19 हो गया। ये अजय के बारे में बोला है क्वेश्चन में कि अजय एक लड़का है। तो अजय देखिए मेंशन भी कर दिया है, उसे नाम से भी लग रहा है। तो 15 लड़का और एक ये 16 लड़का हो गया। 15 लड़का और एक ये कितना? 16 लड़का हो गया। तो 15 और एक 16 लड़का हो गया। तो अब देखिए, टोटल लड़का पता है आपको। क्या है? टोटल लड़का पता है कि टोटल लड़का कितना है? 40 है। टोटल लड़का पता है कि 40 है। अब देखिए, तो 15 लड़का और एक लड़का अजय 16। तो 40 लड़का में से 16 लड़का तो आपका यहाँ तक स्थान ले लिया ना। तो यहाँ तक स्थान ले लिया, तो बाद बाकी इसको घटा दीजिए तो कितना बचा? 24 बचा। तो हम बोल सकते हैं कि इसके जो है पीछे, है ना, पीछे कितना होगा? 24 लड़का होगा। कितना होगा? 24 लड़का होगा। तो 24 लड़का ये हो गया, एक ये हो गया, कितना हो गया? 25 और 15 कितना जगह? 30 और 10 हो गया 40। 40 लड़का हो गया। अब इसमें लड़कियां कितना बचेगी ये भी सीख लीजिए। अब देखिए, टोटल लड़कियां कितना है? तो टोटल लड़कियां आपका जो है 20 है। टोटल लड़कियां कितना है? 20 है। 4 लड़कियां इधर आ गया, ये तो थी नहीं, ये तो था नहीं मतलब, है ना। तो 4, तो 16 में से जो है 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना? सॉरी, है ना, 20 में से 4 गया तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो 16 जो है लड़की हो गया। ठीक है। अब देखिए 40 हो गया, ये चीज बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, 4 लड़के आगे की तरफ है, तो क्रम में उसके पीछे कितने लड़के हैं? तो इसके पीछे कितने लड़के हैं? तो इसके पीछे जो लड़का है यही है ना, 24 लड़का। बोलिए, इसके पीछे कितने लड़के हैं? 24 लड़के हैं। तो इसके पीछे 24 लड़के, तो आंसर हो जाएगा कितना? 24 हो जाएगा। ठीक। अगर लड़कियां पूछा जाता तो लड़कियां फिर कितना हो जाता? 16 हो जाता। लेकिन लड़का पूछा है तो लड़का कितना होगा? तो लड़का हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24। इस प्रकार से आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए हैं। ठीक है। फिर अगली क्लास में जो है अभी रैंकिंग का ही और क्वेश्चन जो है देखेंगे। और आप लोग इसी तरह क्लास को रेगुलर रखने के लिए क्या करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।